हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। इंडिया और रशिया की दोस्ती काफी पुरानी है, काफी इंपॉर्टेंट है और कम होने का नाम भी नहीं ले रही है। अमेरिका और वेस्ट हमेशा से ये प्रयास करता है कि कैसे इंडिया और रशिया की मित्रता को खत्म किया जाए, सैंक्शंस के थ्रू या किसी भी तरीके से। वो इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धमकी देता है कि रशिया के साथ आपको दोस्ती कम करना चाहिए। लेकिन इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड विथ रशिया इन द सेम मैनर एज रशिया हैज स्टूड विथ इंडिया। तो ये बात वेस्ट के लोगों को समझ नहीं आती है, बिकॉज वेस्ट हमेशा चाहता है कि इंडिया उनका अलायंस पार्टनर बन जाए। बट इंडिया ने हमेशा से कहा है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और इसी की वजह से नाइदर आई विल बिकम America's alliance partner, nor I will become Russia's alliance partner. Rather, I will make friendship which can benefit the national interest of my country. अब हुआ क्या, दरअसल गुरपंत सिंह पन्नून अमेरिका और कनाडा के डुअल सिटीजन, काफी चहीते हैं वहां के लोग, उनको पसंद करते हैं, खासकर जो बाइडेन के तो ज्यादा करीब माने जाते हैं। अब इन्होंने एक नया एक्विजिशन किया। हमेशा बैठ के इनको कुछ काम नहीं है, कुछ कुछ बकते रहते। अब इन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया कि इंडिया की जो सरकार है, जिसने हरदीप सिंह निज्जर को सो कॉल्ड असैसिनेट किया था, इस पूरे षड्यंत्र में व्लादिमीर पुतिन की सरकार भी शामिल है। उसने इंडिया के रॉ को काफी ज्यादा मदद किया था हरदीप सिंह निज्जर को मारने में। क्या तथ्य है, क्या सबूत है, ये किसी को नहीं पता। एक बात पता है कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू कोई भी किसी भी समय कुछ भी बोल सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए अगर यही चीज इंडिया में होता, कि अगर कोई इंडिया के पर्सन पब्लिकली जाके इस तरीके का एक्यूजिशन अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिका की सरकार पे लगाते, तो क्या अमेरिका कोई रिपोर्ट निकाल के ये नहीं कहता कि इंडिया में हेट स्पीच हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है? नाउ दैट इज अप टू द people of America to decide. But let us try to understand what exactly has happened. खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपंत सिंह पन्नून, जो एक अमेरिका और कनाडा के सिटीजन है और वहां के ये सो कॉल्ड प्रो खालिस्तानी पर्सन है, बट रियलिटी में ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है, जिन्होंने एक आरोप लगा दिया रशिया के ऊपर कि अब रशिया भी एक तरीके से इस पूरे षड्यंत्र का एक मास्टरमाइंड है। इसने आरोप लगाया है कि जो रशिया की एम्बेसी है कनाडा में, उसने हरदीप सिंह निज्जर के टेलीग्राम अकाउंट को हैक किया, उससे डेटा को चोरी किया और रॉ के साथ इन्होंने इस डेटा को शेयर किया। पानून ने कहा कि रशिया का पूरी तरीके से योगदान था, कंट्रीब्यूशन था भारत सरकार के साथ हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए। हरदीप सिंह पन्नून ने गुरपंत सिंह पन्नू ने यह भी कहा कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस के विनय कटारा और रशिया के एम्बेसडर हैं वी स्टेपनॉफ ओटावा में जो इस समय है, ये दोनों मिलके खालिस्तानी के रेफरेंडम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसीलिए गुरपंत सिंह पन्नू इन दोनों के अगेंस्ट काफी ज्यादा नेगेटिव चीज कहे। आप देख सकते हैं इमेज पे हमारे साइड, एक साइड इंडिया के एम्बेसडर यूएस के लिए विनय कटारा जी, और दूसरी तरफ रशिया के एम्बेसडर जो कनाडा में है वी स्टेपनॉफ जी। इसी अगेंस्ट इसके अलावा जो गुरपंत सिंह पन्नू ने, उन्होंने ये भी कह दिया कि $25,000 उस पर्सन को मिलेगा जो पर्सन इन दोनों व्यक्तियों के किसी भी पब्लिक प्रोग्राम के बारे में इनकी संस्था, जो गुरपंत सिंह की संस्था है सिख फॉर जस्टिस, उसको जानकारी दे। बिकॉज गुरपंत सिंह पन्नू इन दोनों के ऊपर अटैक करवाना चाहते हैं। अब आप समझिए, एक तरीके से डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा है दो डिप्लोमेट को, दो बड़े कंट्री को, कि ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर इन दोनों व्यक्तियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कि अगले बार वो पब्लिकली कहां पे पाए जाएंगे, तो उनको $25,000 का टिप दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है ये पूरे साल गुरपंत सिंह पन्नू इसी तरीके का धमकी इंडिया को देते हुए आए हैं। इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि एयर इंडिया के फ्लाइट को आप यूज
यूज नहीं करे 1 से 19 नवंबर तक। और गुरपंत सिंह पन्नून अचानक लाइमलाइट में क्यों आए हैं, क्यों आज इतना ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल फिगर बने हैं? प्राइमरली बिकॉज जब से अमेरिका ने गुरपंत सिंह पन्नून के भरोसे इंडिया को टारगेट करना चाहा, तो पहले ये शुरुआत कनाडा में हुआ, जहां पे कैनेडियन सरकार ने इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया, एक्यूजिशन लगाया कि आपने हरदीप सिंह निज्जर को मारने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद जो बाइडेन, जिसका जस्टिन ट्रूडो के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, उन्होंने इंडिया के ऊपर कह दिया कि आप अब एक अमेरिकन सिटीजन गुरपंत सिंह पन्नून को मारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमने नाकाम किया। तो इसके बाद से गुरपंत सिंह पन्नून जो है वो अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के काफी चहीते हैं, उनका इनको काफी सपोर्ट है, और गुरपंत सिंह पन्नून के थ्रू ये लोग इंडिया और अब इंडिया रशिया कंबाइंड इन दोनों को धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही एलिगेशन अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया था कि भारत सरकार जो है वो सिख सेपरेटिस्ट लीडर का असैसिनेशन करने का प्लान बना रही थी, जिसमें वो नाकाम हुई है। अब आखिरकार गुरपंत सिंह पन्नून है कौन? तो गुरपंत सिंह पन्नून बेसिकली एक इंडियन बॉर्न पर्सन है। खानकोट विलेज जो अमृतसर के आउटस्कर्ट्स में है, वहां में ये पैदा हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एग्रीकल्चर और लॉ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, और अभी करेंटली वो एक लॉयर हैं अमेरिका में। साथ ही साथ कनाडा में भी ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस और गैदरिंग्स में पाए जाते हैं जो प्रो खालिस्तानी फंक्शंस होता है, और इस समय इनके हिसाब से ये डुअल सिटीजन है कनाडा और यूएस के। इनकी जो सबसे बड़ी संस्था है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है वो है सिख फॉर जस्टिस, और सिख फॉर जस्टिस एक वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पूरे दुनिया भर से सपोर्ट उठा के इंडिया को टारगेट करने का प्रयास करती है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल आपको यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, पुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो पूरा मुद्दा है जो कनाडा से शुरुआत हुआ, फिर अमेरिका में गया, और अब ब्रिटेन में भी इस तरीके के खालिस्तानी इवेंट देखने को मिले। रिसेंटली आपको पता है गुरुपुरब गैदरिंग हुआ, जहां पे बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोग ब्रिटेन में आके मिले। और इसके अलावा देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इंडिया को धमकी दिया है कि अगर इंडिया या कोई भी ऐसे फॉरेन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए जो सिख कम्युनिटी है उसके खिलाफ किसी भी तरीके का अटैक करने का प्रयास करती है, तो उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो इस बात की पब्लिकली जानकारी दिया गया था बाय ब्रिटिश सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा वेस्टर्न कंट्रीज का एक तरीके का षड्यंत्र है इंडिया को बार बार डीमोटिवेट करना, कभी पाकिस्तान के मुद्दे पे, और अब एक नया मुद्दा खालिस्तान का मुद्दा आ गया है। तो इसी वेस्टर्न हिपोक्रेसी की बात कर रहे थे कि कैसे एक भारत के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट खुलेआम कनाडा, यूके और यूएस में घूम रहा है। क्यों नहीं इसके मूवमेंट को रोका जा रहा है? क्यों नहीं इसको अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कहने की इजाजत दिया जा रहा है? तो क्या ये क्लियर कट वेस्टर्न हिपोक्रेसी को नहीं बताता है? ये जी हाँ, ये बताता है। इसलिए गुरपंत सिंह पन्नून जो है वो एक तरीके से आज ही हैज बिकम द सेंट्रल फिगर हु हैज एक्सपोज्ड अमेरिकाज हिपोक्रेसी। अब यही वेस्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कोल्ड वॉर के समय पाकिस्तान को सपोर्ट करना, 9/11 में जब उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एक्सिस ऑफ इविल कहें, उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड उन्होंने नहीं किया। 2021 में रिसेंटली F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा। कनाडा और यूएस ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स और टेररिस्ट को होस्ट करते हैं जो इंडिया को ब्रेक करना चाहते हैं। अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम होता है, तो ये लोग मॉरल लेक्चरिंग कहते हैं। लेकिन जब
बांग्लादेश और बहुत सारे कंट्रीज में इंडियन जो माइनॉरिटीज है वहां पे डिस्क्रिमिनेट होता है, ये शांत रहते हैं। और खुद अमेरिका में जब रेसिस्ट अटैक होता है तो ये लोग चुप रहते हैं। इकोनॉमिक कोअर्शन, हमेशा से इकोनॉमिकली इंडिया को ये परेशान करना चाहते हैं। कभी ऑक्सफैम के एनजीओ काम करने लगेंगे, कभी अदानी ग्रुप के ऊपर कोई रिपोर्ट आ जाएगा। तो एक तरीके से ये बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो क्लियरली इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को डीमोटिवेट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट इंडिया टू बिकम अ न्यू चाइना। और इसीलिए आप देखिए कि कॉन्स्टेंटली एक नया नया मुद्दा ये उठा के इंडिया के ऊपर इस तरीके का अटैक करते हैं। आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से कितनी चीजें चेंजेस होगी, बहुत लोग कह रहे हैं कि कम हो जाएंगी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ट्रंप एट द एंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। सो लेट अस होप कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इस तरीके का जो पूरा एक्टिविटीज है इसको वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा सपोर्ट ना करे। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।